कार में ये भी बैठा था क्या कि ये वाइफ का बीमा करवाया, नॉमिनी खुद बन गया, गलत डायरेक्शन से आया और गाड़ी को गिरा दिया उसने। इसके हिसाब से तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल ड्राइविंग पे गाड़ी जा रही थी और गिर गई। आरोपी ने बाद में बताया कि कार में उसकी पत्नी भी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला था, उसको घुमा के नीचे गिरा दिया। खुला इसलिए उसने कि वो कूद जाए, वो कूद नहीं पाया, पानी में गया। वो भी दरवाजा पहले खोल लिया ताकि निकल पाए पानी में गिरने के बाद इमीडिएटली। अपीलांट मैरिड था, इट वाज हिज सेकंड मैरिज। इसकी दो शादियां थी। इट्स नॉट अ केस ऑफ एक्सीडेंट और इट हैज बीन इंटेंशनली डन एज अ मर्डर हुआ। मृतिका का बीमा भी पति द्वारा करवा रखा था। संतोष पुरी द्वारा बीमा की रकम लेने के लिए जानबूझकर कार को नदी में गिरा देना 302, 95 and 316 of IPC and has been sentenced to life imprisonment. But the prosecution story can be gathered from para number 3 of the interim judgment, my lord. सोल अपीलांट है। Beg your pardon, my lord. सोल अपीलांट है। Sole appellant. Yes, ma'am. My lord, मैं kindly peruse page number 8 of my application. दिक्कत तो है जहाँ 700 और आईपीसी वाले 700 और आईपीसी वाले जो होता है उनमें आ रहा है दिक्कत, क्योंकि कन्विक्शन हो जाता है और सेंटेंस सब में नहीं होता है। इस आपने बहुत judgment you have been convicted in three sections And I have mentioned. You have mentioned all. Yes. Sentence is different, conviction is different. Yes. Yes. ये फर्स्ट है, जो आई फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आई नंबर 16482 8 of 23 my lord. The suspension of sentence, my lord. But the prosecution story can be gathered for para number 3 of the judgment. It is at page number 8 of my compilation. स्टडी कितना हुआ आपका? Not about 3.5 years. Sir, मैं रीड नियोजन की कहानी संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 7/10/2019 को सूचनाकर्ता संतोष पिता ओम प्रकाश, दैट इज द प्रेजेंट अपीलांट, जाति गोस्वामी, उम्र 29 साल, निवासी रसूलिया अंदौल द्वारा थाना रायपुर जिला झालावाड़ पर की गई रिपोर्ट पर थाना रायपुर पर मर्ग क्रमांक 0/19 धारा 174 चाप का पंजीबद्ध किया गया, जिसकी असल कायमी थाना सोयत कला पर मर्ग क्रमांक 24/19 धारा 174 जाप्ता फौजदारी पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। पुराने मर्ग जांच मृतिका रिंकू के परिवारजन पिता राजेंद्र, माता प्रेमाबाई, बहन रिया, निवासीगण ग्राम असरावत थाना तेराजी नगर इंदौर के तथा साक्षी विक्की पिता सिग्मा बुंदेला 27 साल, निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी इंदौर के कथन लेख किए गए, जिन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका का पति संतोष पुरी उससे प्रताड़ित कर पैसों की मांग करता था। मृतिका का बीमा भी पति द्वारा करवा रखा था, जिसमें वह स्वयं नॉमिनी थी। मृतिका द्वारा व्हाट्सएप तथा फोन पर उसे उसके पति द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मार देने की प्लानिंग करने व परेशान करने के संबंध में बताया। संतोष पुरी द्वारा बीमा की रकम लेने के लिए जानबूझकर कार को नदी में गिरा देना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाना बताया। So not the allegation against the present car में ये भी बैठा था क्या? ये बच गया, ये बच गया। One of the prosecution story is that my lord, the appellant was married to the deceased my lord, and after about 1 year and after about 1 year and 2 months my lord, this incident happened on 7th of October 2019. पहले से मैरिड था ये, उसको अनमैरिड बताते हुए कि ये वाइफ का बीमा करवाया, नॉमिनी खुद बन गया। नॉमिनी के की शादी, मतलब नॉमिनी दिस appellant was already married. Yes, my lord. ऐसा भी आया है। ऐसा है। Appellant married था, it was his second marriage my lord. What about the first marriage? Dissolved my lord. Dissolved my lord. OPW1 के स्टेटमेंट्स में आया है, उससे शादी डिसॉल्व होने के बाद उससे शादी हुई। एक्चुअली इसी जो डिसीज्ड है, इससे 2 बार उनकी शादी हुई है मतलब। एक बार जब पहले शादी हुई तो previous marriage was dissolved. Thereafter the previous marriage was dissolved and they again properly got married मतलब। वो भी PW1 के स्टेटमेंट्स में आया है। So it is not the case कि इसकी 2 शादियां। ये जो एक्सीडेंट, it's not a case of accident. That is the only question involved in this matter. Whether it is a case of accident or it has been intentionally done as a murder one. Now, my lord, the prosecution story is that, my lord, on 7th of October 2019, the appellant and the deceased coming from Pushkar to Jhalawad in their car. And my lord, there is a river in between called the Chauli River. There is a narrow bridge from which only one car can pass. That also has come in the
evidence, my lord. And my lord, that car plunged into the river. Pregnant at the She time was of pregnant. She was carrying. She was on the family day. The car plunged into the river, my lord, at around 6 o'clock in the morning, my lord. And both of them went into water. The present appellant knew swimming. He swam and he came out, my lord. And he then, my lord, the police and various other persons came, and the body of the deceased was recovered from a distance, certain distance, my lord, in the river only, my lord. The car was also taken out, my lord. And ये कहाँ आया जो बताया आप? जजमेंट में कहीं दिख नहीं रहा। which part, my lord? जजमेंट में दिख नहीं रहा है जो स्टोरी है। Yes. my lord, they kindly जो produce इसमें आई विटनेस है ना, यस आई विटनेस There are दोनों three देखा। eyewitnesses. PW4, PW9, and PW10. My lord, the prosecution story is also recorded in file number 1, my lord. At page number 7 of the compilation, my lord. ये जो आई विटनेस है नंबर 9, Yes, he says that they came from the opposite side, yes, my lord. गलत डायरेक्शन से आया और गाड़ी को गिरा दिया उसने और पैर के बाहर निकल गया। My lord, मैं kindly peruse It was not, मतलब इसके हिसाब से तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल ड्राइविंग पे गाड़ी जा रही थी और गिर गई। एंड नो ओकेजन माय लॉर्ड टू टेक द टर्न माय लॉर्ड। नहीं, या तो आप पहले बता दीजिए या फिर मैं बहस कर लेता हूँ। आरोपी ने बाद में बताया कि कार में उसकी पत्नी भी थी। My lord, मैं kindly peruse. My lord, PW9 is Bajrang. Yes. And he says that, my lord, he had seen the incident. And in para number 9, my lord, he admits that he was at a distance of 150 meter from the place of incident, my lord. And the time is at 6 o'clock in the morning on 5th of October. So, my lord, visibility at 6 o'clock in the morning is another aspect, my lord. From 150 meters, he sees ki intentionally. What I am coming to is that, my lord, there are 3 prosecution witnesses who are eyewitnesses, alleged to be eyewitnesses. PW4, PW9, and PW10. All 3 are pocket witnesses. और PW4 जो है उसने प्रोसिक्यूशन की पोल खोली है, my lord, उसने बताया है कि जो आईओ था उसने मुझसे कहा कि आप कोर्ट में चल के स्टेटमेंट्स दे दीजिए 164 के, उसके बाद आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। उसके 164 के स्टेटमेंट्स PW9 और PW10 के जो 164 के स्टेटमेंट्स हैं। PW9 is Bajrang, my lord. There are 2 Bajrangs actually. This is Bajrang, son of Ram Prasad, who's PW9. Now there is a great coincidence, my lord, in the court statements of all these 3 alleged eyewitnesses. ये पहचानता है इसको? नहीं, my lord, पहचानता तो कोई भी नहीं तीनों में से। तीनों ने उसको वहीं पर देखा है पहली बार, because he does not stay there, so there is no question of identification. My lord, तीनों ने अपने कोर्ट स्टेटमेंट्स के अंदर एक कॉमन चीज कही, कार के ड्राइवर ने सीधी चलती हुई कार को जानबूझकर बाएं तरफ मोड़ दी। Exactly the same words have been said by all these 3 witnesses. Then the word which has been used is, my lord, janbujhkar. I will come to it, my lord, that why this word janbujhkar has been used, my lord. Now, first of all, my lord, I want to make my submissions regarding PW9. My lord, may kindly peruse paragraph number 9 of statements of PW9. May I be permitted to read it, my lord? This is Bajrang of Ram Prasad. He says, my lord, घटना के समय में मध्य प्रदेश की सीमा में होकर पुल के पहले था। यह, my lord, this particular bridge is between 2 states, my lord, राजस्थान and मध्य प्रदेश, my lord. So he says that मैं मध्य प्रदेश की सीमा में होकर पुल के पहले था। यह कहना सही है कि मेरी मोटरसाइकिल पुल से करीब 150 मीटर की दूरी थी। ये पुल से 150 मीटर की दूरी थी और फर्दर पुल के आगे वो घटना हुई है। यह कहना गलत है कि मैंने गाड़ी के ड्राइवर के स्टीयरिंग को घुमाते हुए देखा था। यह कहना सही है कि मुझे गाड़ी मुड़कर सीधे नदी में गिरते हुए दिखी थी। मैंने घटना वाले दिन पुलिस को यह बात नहीं बताई थी कि गाड़ी मेरे सामने नदी में गिरी थी। In paragraph number 11, he says, so for PW9 says that he had seen the incident from 150 meters at 6 o'clock in the morning is the time of the incident, my lord, and he did not see कि जो चालक था उसने स्टीयरिंग घुमाया या नहीं घुमाया। So, my lord, the person who is sitting in the car, there were 2 persons sitting in the car. One is the appellant, my lord, who was driving the vehicle. The other one was his wife. He is no more now. There is no third person who was there in the car or who could have
stated that what was happening in the car at that particular point of time. On the basis of testimony of these three people who saw the car from a distance of about 100-150 meters, my lord, it has been gathered by the learned trial court that it is a case of intentional homicide, my lord, a murder, my lord. My lord, for this, I want to rely on the statements of PW4, my lord. PW4 statements are very important, my lord. His name is also Bajrang. Bajrang, son of Kanchan. पॉइंट पर यह स्वीकार कर रहा है कि यह कहना से मेरी मोटरसाइकिल पुल से करीब 150 मीटर दूर थी। किस पॉइंट ऑफ टाइम से ऐसा बोल रहा है? किस पॉइंट ऑफ टाइम सर? हाँ, बोल रहा है कि 150 मीटर दूर थी। Lord, his presence is relevant because he has seen the incident allegedly. ऐसा नहीं पूछ रहा है ना कि तुम 150 मीटर दूर से देखे थे। ये दूसरे बोल रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल पुल से 150 मीटर दूर थी। कब थी? My lord, this has to be seen in as a whole, my lord, not in isolation. If the next statement is read, यह कहना गलत है कि मैंने गाड़ी के ड्राइवर को स्टीयरिंग घुमाते हुए देखा। हम देखे उस समय 150 मीटर दूर पर। My lord, मैं kindly peruse the next statement. नेक्स्ट लाइन में ये कहता है, यह कहना गलत है कि मैंने गाड़ी के ड्राइवर को स्टीयरिंग घुमाते हुए देखा था। तो ठीक है। So my lord, this conversation which is happening, this cross examination which is happening that door was open. गाड़ी का दरवाजा खुला था, उसको घुमा के नीचे गिरा दिया। अगर गाड़ी अच्छे स्पीड में सीधे सीधे चल रही है, वो दरवाजा तो खुला नहीं रह सकता। मतलब that is what he has stated in his examination. नहीं सकता, वो खुला इसलिए उसने कि वो कूद जाए, वो कूद नहीं पाया, पानी में गया वो भी। मतलब दरवाजा पहले खोल लिया ताकि निकल पाए पानी में गिरने के बाद इमीडिएटली। That is why I want to point out the statements of PW4. Otherwise you would have not opened the door. अगर नॉर्मल कोर्स में गाड़ी जा रही है और गिर रही है तो दरवाजा थोड़ी कोई खोलेगा। What I want to point out is that, my lord, these two वाले करते हैं कूद जाते हैं। What I want to point out is that, my lord, these two witnesses, PW9 and PW10, they are both criminals, my lord. They are pocket witnesses of police. It has come in testimony of PW4, my lord. And both of them have reached the place of incident after half an hour. The incident, my lord. That I will just point out from the statements of PW4, if my lord permits me to point out, my lord. PW4 is my lord Bajrang, son of Kanchan Yogi. कथन पर इसकी रिलायबिलिटी कहाँ तक प्रभावित होगी? मतलब 4 के स्टेटमेंट के आधार पर इनकी रिलायबिलिटी कैसे प्रभावित होगी? बट ऐसे होगी बिकॉज द रिलेवेंट टाइम हैज टू बी सीन, my lord. अगर PW9 ये कह रहा है कि मैं आई विटनेस हूं और मैंने वो देखा, और PW4 ये कह रहा है कि मैं भी आई विटनेस हूं, दोनों प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, और वो कह रहा है कि मेरे आने के आधे घंटे बाद ये वहां पर पहुंचे हैं, तो इनकी टेस्टिमनी फिर सस्पिशियस हो जाएगी। तो इसका विश्वास कैसे किया जाएगा? हो सकता है आधा घंटा बाद देखा हो। So that is why, my lord, there has to be proof beyond reasonable doubt. व्यक्ति के कथन की विश्वसनीयता उसके ही लाइट में देखा जाएगा, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ओमिशन है, क्या एग्जैजरेशन है। But this has to be seen in entirety, my lord. Otherwise, isolation के अंदर if one witness says something and his statements are considered to be gospel truths, my lord, then how will I dislodge him from his testimony, my lord? नहीं, वो तो लास्ट में करेंगे, लेकिन वो तो पहले तो उसके आधार पर देखा जाएगा कि उसकी विश्वसनीयता क्या अपने आप में, लास्ट में देखेंगे। So that is why I pointed out कि 150 मीटर्स पे सुबह 6 बजे वो देख रहा है, my lord. नहीं देखा है ना, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 150 मिनट दूर से देखा है मैंने। My lord, उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने उससे पास में देखा। ये तो आपका ड्यूटी था, कराना उसका। और a moment, my lord, इसकी ड्यूटी थी ये। According to lordship's observation, technically it is correct, my lord. For a moment it is assumed कि उसने बहुत पास से देखा कि कार उसने नीचे गिरा दी। Now, my lord, even assuming what my lord is saying, my lord, it is assumed कि उसने बहुत पास से देखा कि कार नीचे गिर गई। The question in this trial is only that, my lord, whether it was whether it was accidental or intentional, my lord. That mens rea, how could he determine that उसने जानबूझकर उसको गिराई? और ये वर्ड जानबूझकर जो यूज करा है इसके स्टेटमेंट्स में, ये तीनों विटनेसेस के उसमें जानबूझकर वर्ड बड़ा केयरफुली यूज करा गया है। अब इन्हीं तीनों में से एक जो PW4 था, वो पूरी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पुलिस ने मुझे ये कहा कि आप अभी 164 के स्टेटमेंट्स दे दीजिए, तो आपको बाद में कोर्ट के स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड देन ही स्टेप्स इनटू द विटनेस बॉक्स एंड ही सेज कि मैंने कोई घटना नहीं देखी। That's why I want to point out PW4, moment to call out permits. PW4 in paragraph number 11 states, my lord. First of all, my lord, kindly produce para number 3 of his court statements. This is PW3 eyewitness Bajrang, son of Kalchandra. He says
रीड इट मालूम, पैरा नंबर 3 मालूम। इसके अतिरिक्त घटना की मतलब पैरा नंबर 1 से पढ़ देता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं न्यायालय में वीसी के माध्यम से उपस्थित आरोपी को जानता हूँ। मैंने घटना के समय उन्हें देखा था। घटना करीब 2 साल पहले सितंबर अक्टूबर की है। मैं दैनिक अग्निपथ पेपर में पत्रकार के रूप में काम करता हूँ। घटना के समय सूचना मिलने पर मैं चौली पुलिया पर गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो आसपास के लोग वहां आ गए थे। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी कि संतोषपुरी साइड में खड़ा था, बोल रहा था कि गाड़ी में मेरी पत्नी है। पुलिस वाले उसकी पत्नी को ढूंढ रहे थे। पैराग्राफ नंबर 3 my lord, he says, इसके अतिरिक्त घटना की मुझे और कोई जानकारी नहीं है। चालान प्रस्तुत करने के एक दिन पहले प्रभारी ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझ पर दबाव है, मेरे साथ चलकर न्यायालय में कथन दे दो। मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आपको कथन देने नहीं जाना पड़ेगा। इस पर मैंने न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने थाना प्रभारी के कहे अनुसार कथन दे दिए। ही इज रेफरिंग टू द स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। जब my lord में विटनेस में नहीं है शायद, आई विटनेस नहीं है ये। 164 के हिसाब से आई विटनेस है। दैट्स व्हाट आई एम सबमिटिंग। 164 के स्टेटमेंट्स इसके और बाकी दो के सेम है मतलब। इसके 164 के स्टेटमेंट्स है मतलब एग्जिबिट P23। नाउ काइंडली परuse भारत में काइंडली परuse एग्जिबिट P23 मतलब। Where he says my lord the same thing कि उसने जानबूझकर चालक ने जो है उसको गाड़ी को पानी में गिरा दिया। I'll just point it out, my lord. In paragraph number 1, the quote statements he says, मैंने देखा कि रायपुर तरफ से एक सफेद रंग की कार डूंगरगांव तरफ आ रही थी। क्या पढ़ रहा 23 my lord, exhibit P23 my lord. हाँ Paragraph number 1 my lord. The fifth line from top my lord. The relevant portion. पुलिया के पास पहुंचा तो पुलिया के पास पहुंचा तो मैंने देखा रायपुर तरफ से एक सफेद रंग की कार डूंगरगांव तरफ आ रही थी। चवली नदी के पुल पर पहुंचने पर कार के ड्राइवर ने सीधी चलती हुई कार को जानबूझकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। चलिए ठीक है, सपोर्ट नहीं किया है एग्जैक्टली। इसके आगे भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इसका वो आया है, रिवील हुआ है मतलब। दैट आल्सो आई वांट टू जस्ट पॉइंट आउट मतलब कॉन्ट्रोड्यूस कर रहा है पहले कथन को। हाँ, तो मतलब दैट इज व्हाट इज द ट्रू स्टोरी व्हिच हैज कम ऑन रिकॉर्ड मतलब। हियर ही सेज मतलब इन पैराग्राफ नंबर 11 मतलब 9, 10 और 11 तीनों ही रिलेवेंट है मतलब। 9 के अंदर लास्ट 2 लाइंस आई जस्ट वांट टू रीड आउट योर लॉर्डशिप मतलब। यह कहना सही है कि बजरंग पिता राम प्रसाद, दिस इज PW9 my lord, इसके स्टेटमेंट से पहले पढ़ रहा था। यह सही है कि बजरंग पिता राम प्रसाद डांगी डोंगर गांव में सट्टे का काम करता है। यह सही है कि पुलिस से उसके अच्छे संबंध। इन पैराग्राफ नंबर 10 यह कहना सही है कि हरि सिंह, दिस इज द थर्ड आई विटनेस my lord, दैट इज PW10, पिता शिवनारायण गुर्जर अवैध रूप से होटल चलाता है। हरि सिंह होटल में सर्टेन सेट ऑफेंस करता है। मुझे नहीं मालूम कि हरि सिंह, पैराग्राफ नंबर 11, बजरंग पिता राम प्रसाद और हरि सिंह पिता शिवनारायण मेरे पहुंचने के आधे घंटे बाद चवली नदी पर पहुंचे। ये बात उनसे पूछे क्या? ये बात तो मतलब उनसे क्लियरली तो नहीं आई मतलब। जब ये होस्टाइल विटनेस है प्रोसिक्यूशन का, आपके सज्जन को स्वीकार कर रहा है और रिलेवेंट विटनेस से आप नहीं पूछ रहे हैं। इसके स्टेटमेंट्स में नहीं आया। हम्बल सबमिशन इज दैट my lord, he is also a witness। ये भी प्रोसिक्यूशन विटनेस है मतलब। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना। सो मतलब देयर इज नो रीजन टू सस्पेक्ट हिज टेस्टिमनी। आप जब ये पूछ रहे हैं कि आधा घंटे बाद आए थे, तो ये बात उनसे ही पूछना चाहिए था आपको ना। दिस इज नॉट माय क्वेश्चन, ही हैज हिमसेल्फ स्टेटेड। सो मतलब दिस वुड बी अमाउंट टू रिलाइंग ऑन वन पर्टिकुलर आई विटनेस। लास्ट में क्लियर आ रहा है, आपको पूछने पर आ रहा है, माना जाएगा। My lord, that assumption, आपको बात अलग थी, ऐसा नहीं कहा ये। my lord, मैं draw that assumption my lord, but my humble submission is that my lord, then that would amount कि एक prosecution witness के ऊपर learned trial court में rely करा है और दूसरे prosecution witness को discard कर दिया। So this won't lead to proof beyond reasonable doubt my lord. It is not a civil trial my lord. It's a the testimony of other 2 eyewitnesses becomes highly suspicious my lord. And solely on the even otherwise my lord, simple and plain question is my lord कि कुछ दूरी से कोई कार चलते हुए देखते हुए क्या कोई विटनेस ये कह सकता है कि उस ड्राइवर ने जानबूझकर उस गाड़ी को नीचे गिरा दिया, जबकि एक प्रोसिक्यूशन विटनेस की टेस्टिमनी में ये चीज आई है कि वो पुलिया इतनी सकरी है कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही कार एक बार में निकल सकती है।
और सुबह 6 बजे अक्टूबर फर्स्ट वीक की घटना को इतनी दूर से लोग के देख के लोगों ने ये कह दिया कि जानबूझकर, मतलब व्हाई दिस बिकम सस्पिशियस। ये आयो जो है मेलॉट, इसके स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है that IO is PW17. If my lord may kindly consider the statements of the investigating officer member. PW19, my lord, paragraph number 12 is very important, my lord. Now, what I am saying gets proved from the testimony of this eyewitness, my lord. He is the IO, Shri Komal Ram Dhakar. He is PW19, my lord. How these eyewitnesses came into the picture, my lord? This is further proved from his statements and the subsequent IO statements. But they didn't knew each other. Why would they lie? The appellant and these witnesses did not know each other. Did not know. झूठ क्यों बोलेंगे? मतलब दो ने झूठ बोला है, एक ने तो सही बोला PW4 ने। झूठ इसलिए बोला बिकॉज ये पुलिस के पॉकेट विटनेस है, और क्यों बोला वो अभी मैं बता देता हूँ मैडम। My lord, may kindly peruse paragraph number 12, PW19. Now, my lord's query is answered in this, my lord. मैंने कोशिश, मैं रीड इट my lord, पैरा नंबर 12, मैंने कोशिश की थी पर कोई स्वतंत्र साक्षी मुझको नहीं मिला। मैं आज नहीं बता सकता कि मैंने किसके स्वतंत्र साक्षी से पूछताछ की थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटनास्थल के पास हरि सिंह की होटल है। स्वतः का घटनास्थल के 1 किलोमीटर दूर हरि सिंह का ढाबा है, वहां पर चाय पानी मिलता है। मेरे ढाबे पर आने जाने का काम नहीं पड़ता, मेरे संपर्क में समझो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग ही सेज, मैंने कोशिश की थी, कोई स्वतंत्र साक्षी मुझे नहीं मिला। अगर my lords को स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला था, so from where these 3 witnesses took birth, my lord? ठीक। Then my lord, another person who provides his testimony. ये क्या स्टेटमेंट लिया है उनके, जो नाम अभी बताए आप, W4910, इनके स्टेटमेंट लिया है? इनके स्टेटमेंट्स इसके बाद में लिए when he changed. तो मर्ग जांच को थाना साहब मर्ग जांच किया है क्या जी? क्या किया? मतलब इसके बाद जब तक इसने जांच करी, पहले 1.5 महीने इसने जांच करी, मतलब इसकी 1.5 महीने की जांच में इसका यह कहना है कि मुझे एक भी आई विटनेस नहीं मिला, एक भी विटनेस नहीं मिला इसको 1.5 महीने तक। अब 1.5 महीने के बाद आई विटनेसेस कैसे पॉप अप होते हैं, मतलब इन द टेस्टिमनी ऑफ PW17, who is the SHO, my lord. This is PW17. This is the SHO, my lord, Hitesh Patil, and paragraph number 22 I want to point out, my lord. May I read it, my lord? Yes. दिनांक 5/11/2019, that is the date of incident, मर्ग पंजीबद्ध हुआ था तथा 5/11/19 से 23/11/19 तक मर्ग जांच कोमल राम धाकर के द्वारा की गई थी। मीन्स फॉर ऑलमोस्ट 1.5 month, my lord. कोमल राम धाकर का स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा इससे पहले। Yes. दिनांक 23/11/2019 को मुझे विवेचना हेतु डायरी प्राप्त हुई थी। डायरी देखकर साक्षी ने बताया कि ASI धाकर मृतक की माता स्वयंसो, पिता स्वयंसो, बहन स्वयंसो, भाई स्वयंसो तथा विक्की बुंदेला के कथन उनके बताए अनुसार दिए थे। यह कहना सही है कि मुझे डायरी प्राप्त हुई उस दिनांक तक ASI धाकर द्वारा किसी चक्षुदर्शी के कथन नहीं लिए थे। कंफर्म्स इट फॉर 1.5 month। यह कहना सही है कि धाकर की जांच में जितने कथन लिए उसमें किसी भी चश्मदीद साक्षी के नाम नहीं आया। Then my lord, kindly come to paragraph number 25. यह कहना सही है कि हरि सिंह ढाबा चलाता है, आई विटनेस। यह कहना सही है कि हरि सिंह का ढाबा डोगरगांव और चावली पुली के बीच में है। यह कहना गलत है कि बजरंग पिता रामप्रसाद सट्टे का धंधा करता है। यह कहना सही है कि बजरंग पिता बालचंद पत्रकार है। यह कहना सही है कि इन तीनों साक्षियों के कथन मर्ग जांच के दौरान नहीं लिए गए। स्वतः कहा कि मुझे विवेचना के दौरान घटना के चश्मदीद साक्षियों की जानकारी मिली, तो मैंने उक्त तीनों को सूचना पत्र देकर उनके कहे अनुसार कथन लिए थे। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर लॉर्ड। हमारे मुखबिर ने बताया था कि ये तीनों लोग घटनास्थल पर। So my lord, on the basis of whose testimonies the present appellant has been convicted, ये तीनों आई विटनेसेस इनको बता रहे हैं, 2 आई विटनेसेस जो बता रहे हैं, ये SHO साहब कह रहे हैं कि 1.5 महीने के बाद जब मैंने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करी तो मुझे मुखबिर ने बताया कि 3 लोग वहां पर थे जो आई विटनेसेस थे। आई नीड नॉट से एनी फर्दर वाला कि 1.5 महीने तक जो पहले वाले धाकर साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्हें किसी ने नहीं बताया। It was not even a single eyewitness. Then one of the dynamic police officer takes over the investigation and मुखबिर informs him that 6 बजे जो घटना हुई थी उसके अंदर ये 3 eyewitnesses थे।
फिर उनको नोटिस देते हैं, उसको बुलाते हैं और फिर वो तीनों आई विटनेसेस अपनी टेस्टिमनी। तो अगर ये एक्सीडेंट था तो डिड यू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट? एग्जैक्टली माय लॉर्ड, मेरी ही रिपोर्ट के ऊपर से कार्रवाई हुई थी। अच्छा, आपने बताया। That FIR is there, my lord, on record, in which I have stated the incident. That FIR is, my lord, exhibit E55, my lord. मैंने ही गया, मैं ही पुलिस थाने में मैंने ही इन्फॉर्म करा, my lord. FIR के अंदर, my lord, tablets, I'll just read 6 lines which are relevant, my lord. When I read it, my lord, the narration of what the appellant had said before the police authorities, my lord. In the FIR. FIR, my lord. This is, my lord, exhibit T55. सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, थाना रायपुर, जिला झालावाड़, दिनांक 7/10/19 विषय प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करने बाबत महोदय निवेदन है कि मैं 402 स्वयं इंदौर, थाना लसुड़िया, इंदौर एमपी का रहने वाला हूं। मेरी शादी आज से करीब 1.5 साल पहले आर्य समाज भोपाल से रिंकूपुरी पिता राजेंद्र कुशवाहा निवासी स्वयं नगर इंदौर एमपी से हुई थी। मेरी पत्नी रिंकूपुरी 7 महीने गर्भवती थी। दिनांक 5/10/19 को बाबाजी कैलाश गिर जी के यहाँ से मेरी स्वयं की गाड़ी MP09 स्वयं कार से पुष्कर जी जाने के लिए दोनों पति पत्नी रवाना हुए थे। पुष्कर जी से झालावाड़ होते हुए वापस दोनों पति पत्नी हमारी गाड़ी से वापस आगर जा रहे थे। गाड़ी मैं स्वयं चला रहा था। मैं सीट पर मेरी पत्नी रिंकूपुरी बैठी हुई थी। रायपुर से आगे 1 मिनट, थोड़ा सा कहाँ पर पढ़ रहे हैं? मतलब पैराग्राफ नंबर 12 ऑफ द FIR, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट। शुरू से ही पढ़ रहे हैं? नहीं मतलब मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। मैं रिलेवेंट पोर्शन पढ़ा है समवेयर इन द मिडिल, मतलब कहाँ से? सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय। 1 मिनट। ये हाँ, यस। आई रीड इट अगेन, मतलब सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, थाना रायपुर, जिला झालावाड़, दिनांक 7/10/19 विषय प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करने बाबत महोदय निवेदन है कि मैं 402 स्वयं इंदौर, थाना लसुड़िया, इंदौर एमपी का रहने वाला हूँ। मेरी शादी आज से करीब 1.5 साल पहले आर्य समाज भोपाल से रिंकूपुरी पिता स्वयं निवासी स्वयं इंदौर एमपी से हुई थी। मेरी पत्नी रिंकूपुरी 7 महीने गर्भवती थी। दिनांक 5/10/19 को अगर बाबाजी कैलाश गिर जी के यहाँ से मेरी स्वयं की गाड़ी MP09 CR 4401 कार से पुष्कर जी जाने के लिए दोनों पति पत्नी रवाना हुए थे। पुष्कर जी से झालावाड़ होते हुए वापस दोनों पति पत्नी हमारी गाड़ी से वापस आगर जा रहे थे। गाड़ी मैं स्वयं चला रहा था। पास में सीट पर मेरी पत्नी रिंकूपुरी बैठी हुई थी। रायपुर से आगे चवली नदी के यहाँ समय 6 बजे करीब राजस्थान बॉर्डर से आगे MP में चवली नदी के पुलिया सक्रिय होने से मेरा गाड़ी चलाते समय गाड़ी असंतुलित हो गई और एकदम चवली नदी की पुलिया के ऊपर से गाड़ी नदी में गिर गई। दोनों पति पत्नी गाड़ी के अंदर थे। मेरी तरफ का कांच खुला हुआ था। मैं तैरना जानता हूं। मैं गाड़ी के अंदर से निकलकर बाहर आ गया। दर्शक खड़े की मदद से मैंने मेरी पत्नी रिंकूपुरी को काफी तलाश किया, जो अब शाम 7 बजे करीब उसकी लाश चवली गांव के निकट यहाँ मिली। मेरे द्वारा गाड़ी चलाते समय नदी की पुलिया सक्रिय होने से मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। इससे हम दोनों पति पत्नी गाड़ी सहित चाली नदी की पुलिया से नदी में गिर गए। नदी में पानी डूबने से मेरी पत्नी की आकस्मिक मौत हो गई। So this was the version of the appellant, my lord. And at the cost of repetition, my lord, in order to summarize this entire thing, my lord, after 1.5 months of the incident, my lord, the eyewitnesses pop up, my lord. 3 eyewitnesses, PW4, PW9, and PW10. Out of these 3 eyewitnesses, my lord, PW4 does not support the prosecution story, and he categorically states the other 2 eyewitnesses reached the spot after half an hour of his reaching there. He also impugns their character, my lord, by saying that they are criminals, my lord. He could not be broken on this point, my lord. The prosecution could not break him, could not demolish his testimony on this point, my lord. Then, my lord, the investigating officer says, the first investigating officer says that for 1.5 months, I could not find even a single eyewitness. The second investigating officer, in a very suspicious manner, says that कि मुझे जब मैंने टेक ओवर करा इन्वेस्टिगेशन तो मुझे मुखबिर की सूचना पर इन आई विटनेसेस के होने की जानकारी वहां पर मिली। So first of all, my lord, all these 3 eyewitnesses are suspicious, my lord, highly suspicious. And then secondly, the basic question is that, my lord, mens rea. How could mens rea be gathered by saying that 150 मीटर पे मैं खड़ा था या न भी माने 150 मीटर पे खड़ा था तो गाड़ी एक सकरी पुलिया के ऊपर से नीचे गिरती है
who is that intelligent assume or demonstrate that it was an intentional act and not an accident? And my lord, this was a criminal trial, so the burden of proof was on the prosecution to prove it beyond reasonable doubt. So, in light of that, my humble submission is that, my lord, this is a My lord, their conviction, my lord, is not only based merely on the testimony of the eyewitnesses, my lord. They have also examined other witnesses, my lord, and it is important to consider those also, my lord. वैसे जहाँ तक eyewitnesses की बात है, my lord, that has been considered in para 43 and 44, my lord. Who are those other witnesses? My lord, They are relatives? yes, my lord. But my lord, their testimony is very important, my lord. Page number 19 of the judgment, my lord. Page number 31, my lord. योजन साक्षी 3 मृतिका के पिता राजेंद्र ने मुख्य परीक्षा में ही साक्ष्य दिया है कि मृतिका रिंकू उसकी बेटी थी। संतोष पैरा 19 में पैराग्राफ पैरा 31 19 पैरा 31 में आई एम सॉरी 19 पेज नंबर इंटरनल पेज ऑफ द जजमेंट सॉरी 9 दिख रहा पेज नंबर 9 my lord internal page 13 of the judgment 19 para 31 अरे पेज नंबर 19 पैरा 31 my lord page number 19 बेटा सीधा क्या बता रहा है 31 यस योजन साक्षी क्रमांक 3 मृतिका के पिता राजेंद्र ने मुख्य परीक्षा में वही साक्ष्य दिया है कि मृतिका रिंकू उसकी बेटी थी। वह आरोपी संतोष पुरी को पहचानता है। घटना से 4-5 महीने पहले संतोष पुरी व उसके भाई सचिन ने अपने पिता को गोली मार दी थी। यह लोग फरारी में भोपाल चले गए थे। पुलिस ने कुछ दिन बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसने दोनों की जमानत हेतु आवेदन दिया था। इसमें संतोष पुरी आरोपी को जमानत मिल गई थी। लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके कुछ दिन बाद संतोष पुरी ने रिंकू डिसीज्ड मैलो के साथ मारपीट कर रात्रि के 12 बजे घर से निकाल दिया था। आए और लसुड़िया थाना इंदौर में आवेदन दिया था और रिंकू को साथ लेकर आए थे। उक्त साक्षी ने LIC की कार की पॉलिसी पर 16 विवाह प्रमाण पत्र 1600 तलाक की डिग्री व निर्णय 1600 इत्यादि की जब्ती कार्रवाई किए जाने के संबंध में परिसाक्ष्य दिया है। साक्षी ने परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन करते हुए सुझाव का इनकार किया है कि बीमा के पैसे और गाड़ी संतोष पुरी लेना चाहता था। इस कारण वह झूठा बयान दे रहा है। Now, my lord, the testimony of the sister and the mother is also important, which is given in number 18, para 27 and 27, 28 and 29 of the judgment. 27 my lord. इस संबंध में अभियोजन साक्षी एक मृतिका की बहन रिया ने बताया कि वह आरोपी को पहचानती है। लोग 4 बहन 1 भाई है। मृतिका रिंकू की शादी संतोषपुरी निवासी बैजनाथ निपानिया आगर से हुई। उसकी बहन रिंकू की शादी संतोषपुरी से 2 बार हुई थी। एक बार दिनांक 1600 को भागीरथपुरा आर्य समाज मंदिर में तथा दूसरी बार 1600 को महावीर नगर भोपाल आर्य समाज में। आरोपी संतोषपुरी उनकी बहन के साथ पैसों के लिए मारपीट करता था। उनकी बहन ने उसे फोन लगाकर बताया था। इस बात के लिए उसकी बहन ने वहां सूड़िया थाना इंदौर में आवेदन भी दिया था। दिस इंसिडेंट माय लॉर्ड दे फाइल्ड। उसकी बहन ने आरोपी संतोषपुरी पैसों के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करता था। उसकी बहन की बीमा में भी संतोषपुरी नामनी था। उसकी बहन ने बताया था कि उसके पति ने 3-4 बीमा करवाए थे, उसमें नॉमिनी खुद बन गया था। इसके पति ने कहा था कि नॉमिनी उसके पापा को बनाओ, तो उसने नहीं बनाया। माय लॉर्ड नाउ माय लॉर्ड पैरा 28 माय लॉर्ड। उसकी बहन को तैरना नहीं आता था तथा संतोषपुरी को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने प्लानिंग कर जानबूझकर तो नदी में गिरा दिया। संतोषपुरी को तैरना आता था, इसलिए वह बाहर आ गया। इसकी बहन की डूबने से मौत हुई। रिंकू 7 माह की गर्भवती थी और संतोषपुरी बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए लड़ाई झगड़ा करता था। आरोपी ने ऐसा इसलिए किया उसकी बहन को रास्ते से हटाकर दूसरी शादी कर ले और बीमा की राशि के पैसे रख ले। प्रति परीक्षा में प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि आरोपी संतोषपुरी के छोटे भाई सचिन पुरी से उसका विवाह हुआ है। उसे एक्सीडेंट की जानकारी घटना दिनांक को सुबह 8 बजे लगी थी। उसने स्वतः कहा कि उसकी बहन ने बताया कि संतोषपुरी उसके साथ मारपीट करता था। Then my lord, the mother is considered in para 29 my lord. अभियोजन साक्षी 2 मां मृतिका की मां ने भी साप्ताहिक परिसाक्ष्य दिया है।
कि मृतिका रिंकू उसकी बेटी थी। दिनांक 19/4/2018 को रिंकू की शादी आरोपी संतोषपुरी से देवास नाका इंदौर आर्य समाज मंदिर में हुई थी। रिंकू ने आरोपी से लव मैरिज की थी। उसकी लड़की रिया की शादी रिंकू के देवर सचिन से सन 2018 में हुई थी। आरोपी संतोषपुरी बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए भी दोनों का विवाद होता था। रिंकू 7 माह की गर्भवती थी। उसके आरोपी संतोषपुरी के विरुद्ध इंदौर थाने में आवेदन दिया था, जो कि प्रति 1 व प्रति 2 के रूप में साबित किया गया, जिसके ए से भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सो एंड सो माय लॉर्ड। नाउ माय लॉर्ड, more witnesses were also examined. धारा 36 एक महत्वपूर्ण साक्षी My lord, एक महत्वपूर्ण साक्षी कृतिका की दूसरी महिला मित्र अभियोजन साक्षी 18 चेतना जामरा है, जिसने सही साक्ष्य दिया है कि मृतिका रिंकू उसकी दोस्त है। उसने उसके साथ पढ़ाई की है। उन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था और उसकी दोस्त मृतिका रिंकू से लगातार उसकी बात होती रहती थी। उसकी दोस्ती मृतिका रिंकू से उसे बताया था कि उसके पति संतोषपुरी ने उसके पिता ओम प्रकाश को गर्दन में गोली मार दी थी और उसने संतोष के भाई सचिन की पत्नी सुशीला को मारा था। एक्सीडेंट बताकर बीमा के पैसे ले चुका था। पहले माय लॉर्ड, उससे पहले वाला भी था माय लॉर्ड। एक इंसिडेंट और हो चुका है इसी तरीके का, इसी नेचर से सेम। उसके दोस्त ने उसे बताया था कि उसके पति से उसका झगड़ा होता रहता है। रिंकू पुरी ने मृत्यु के 2 माह पहले बताया था कि संतोषपुरी ने उसे आर्य समाज में शादी कर ली है, तथा यह नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा था। मृतिका रिंकू ने बताया था कि संतोषपुरी ने उसका 10 लाख रुपए का बीमा कराया है। एक गाड़ी भी उसके नाम फाइनेंस कराई है। रिंकू ने बताया पिता का जो आ रहा है रेफरेंस किसका है? धारा 36 में माय लॉर्ड, इनके ही फादर की डेथ हुई थी, जिसका कि ये आया है कि इन्होंने उनको गोली मारी थी। और उससे पहले एक इंसिडेंट आइडेंटिकल और हुआ था। And this case was considered as a case of circumstantial evidence, my lord, that will be considered in para फिर उस 24 my lord। और इस circumstantial पॉइंट्स पे बाकी सारी कड़ियों को उन्होंने मिलाया प्रोसिक्यूशन ने। और मोटिव भी कंसीडर हो रहा है my lord, that why कि ये क्यों हुआ। उससे पहले भी शिकायत हो चुकी थी उसकी, बस दैट्स ऑल। ठीक। Regarding the circumstantial evidence, my lord, it is a well settled law, my lord, that all the links, my lord, should be joined and complete chain should be formed, my lord, and unequivocally, my lord. They should all point towards the guilt of the accused. But here there are major loopholes in the prosecution story, my lord. My lord, he is already in custody since 3.5 years. Problem. Next one.